अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। इतनी गर्मी में ठंडे मीठे शरबत अल्लाह की बड़ी नेमत है और ये शरबत अगर हो मैंगो जूस की शक्ल में तो क्या ही बात है। अब बाज़ार से टेट्रा पैक जूस लेने की ज़रूरत नहीं। ये ठंडा ठंडा तरोताज़ा कर देने वाला मैंगो जूस कैसे बनाते हैं अगले 5 से 10 मिनट में आप भी सीख जाएंगे। परफेक्ट रेसिपी सीखनी है तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो जूस बनाने का हीरो इंग्रेडिएंट है मैंगो। खूब अच्छे से हेल्दी से मीठे मीठे आम सेलेक्ट करें। वज़न में देखें तो ये 1 kg हैं और इसके साथ हम लेंगे कच्चे आम यानी कैरियाँ। कोशिश के बावजूद भी मुझे एक बड़ी कैरी नहीं मिली, इसलिए मैं 3 छोटी कैरियाँ ले रही हूँ। ये कैरियाँ हमारे जूस को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। आम और कैरियों को सबसे पहले अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें और फिर इन्हें इस तरह छील लें। कैरी को हमने छील लिया और अब हम इसमें से इसकी गुठली भी रिमूव कर देंगे। इस तरह कट लगाने के बाद ये जो इसमें नरम सी गुठली है इसे भी हम इस तरह निकाल देंगे और इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। मैंगो जूस तो हम सिंपली मैंगो के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह कैरी ऐड करने से जूस का फ्लेवर भी बढ़ता है और उसका टेक्सचर भी बहुत मुलायम सा बनता है। ब्लेंडेड मैंगो जूस में ये दोनों चीज़ें शामिल की जाती हैं। इसी तरह आपने आम को भी छील लेना है। छिलका आपने बहुत बारीक सा उतारना है, मैंगो को ज़ाया नहीं करना। और छीलने के बाद इसे रफली काट लेंगे। मैंगो आपने खूब मीठा सा सिलेक्ट करना है। जितना अच्छा मीठा सा मैंगो होगा उतना ही अच्छा हमारा मैंगो जूस तैयार होगा। छीलने और काटने के बाद हमारे पास हैं जी 2 कप मैंगो और तकरीबन 1 कप कैरी। अब इस कटे हुए आम और कैरी की हम बनाएंगे प्यूरी। इनका अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए मैं इन्हें ब्लेंडर में डालूंगी। कुछ लोग इन्हें पहले पानी में बॉईल करते हैं और फिर इसे ब्लेंड करते हैं। मैं इसे ब्लेंड करने के बाद पकाऊंगी। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 लीटर पानी और फिर इसे हम 2 से 3 मिनट चलाएंगे और हमारे पास आ जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त सी प्योर सी प्यूरी। ब्लेंडिंग तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन इसका छानना अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे आम हुए मूँछों वाले तो इसको पीने वाले मुंह बनाएंगे। तो बस इसलिए इसका छानना ज़रूरी है। और ये देखें निकल आया ना आम का थ्रेड। रेशेदार आमों में से इस तरह के धागे से निकलते हैं। अब हमारे पास आ गया बहुत ही फाइन सा मैंगो पेस्ट। ये मैंगो जूस इतना मज़े का बनेगा कि आप बाज़ार का मासा जूस लेना भूल जाएंगे। अब मैंगो जूस को हम थोड़ी देर पकाएंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 कप चीनी के, क्योंकि मटेरियल हमारे पास था 2 कप आम और 1 कप कैरी, यानी कि 3 कप। इसी हिसाब से हम इसमें 3 कप ही चीनी डालेंगे। और अगर हम इसे ग्राम्स में मेजर करें तो तकरीबन ये 750 ग्राम चीनी है, यानी 3 पाव चीनी। अब मैंने आपको हर तरह से इसकी मेजरमेंट समझा दी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इस पेस्ट को चीनी समेत हम पका लेंगे। कुछ ही देर में चीनी पिघल जाएगी और ये पेस्ट हमारा पतला सा दिखाई देगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 15 मिनट पकाएंगे। इस तरह पकाने से एक तो चीनी का कच्चापन दूर हो जाएगा और दूसरा हमारा पेस्ट भी कदरे गाढ़ा सा हो जाएगा। विदाउट केमिकल, विदाउट प्रिजर्वेटिव, बहुत ही नेचुरल वे में हम ये मैंगो जूस तैयार कर रहे हैं। 15 मिनट पकने के बाद ये देखें हमारा मैंगो जूस कैसा शाइनी सा तैयार हो गया। अब अगर आप इसे तकरीबन 1 माह के लिए महफूज करना चाहते हैं तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका। सिरका नहीं तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। सिरका डालने के बाद 3 से 4 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे ताकि सिरके की स्मेल से भी ख़त्म हो जाए और मैंगो जूस की हिफाजत भी पक्की हो जाए। मैंगो जूस पक गया, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बच्चे मज़ेदार से मैंगो जूस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलें हम जल्दी से मैंगो जूस तैयार कर लेते हैं। खुले बर्तन में ठोक के बर्फ़ डालें और अपने टेस्ट के मुताबिक मैंगो जूस और पानी को सेट कर लें और मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग मैंगो जूस तैयार कर लें।
मैंगो का सीज़न भी है और बच्चों की समर वेकेशंस भी चल रही हैं, तो ऐसे में ये फ्रेश कर देने वाली इजी सी रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। कुछ ज़्यादा बिखेड़ों वाली रेसिपी तो है नहीं, बहुत इजी सी रेसिपी है, 2-3 स्टेप्स हैं इसके और बस हमारा मैंगो जूस तैयार। इस मैंगो फ्रूटी से आप मिल्क शेक भी बना सकते हैं और मैंगो जूस भी। ये रेसिपी आपकी लाइफ में आसानी भी लाएगी और मज़ा भी। मस्ट ट्राई इट। सब्सक्राइब अभी करेंगे या जूस बनाने के बाद? डिसाइड कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।